मगरमच्छ के आंसू। एक बड़े और शांत जंगल के बीचों बीच एक चमकती हुई नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे रहता था एक चालाक मगरमच्छ जिसका नाम था भोंदू। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे, क्योंकि भोंदू न सिर्फ ताकतवर था बल्कि अपनी चालाकियों के लिए भी मशहूर था। वो हमेशा किसी न किसी तरीके से जानवरों को धोखा देने की कोशिश करता रहता था। एक दिन भोंदू ने देखा कि नदी के किनारे एक छोटी हिरनी अकेली बैठी है। वो घायल लग रही थी और पानी पी रही थी। भोंदू के मन में शिकार का लालच उमड़ पड़ा, लेकिन वो जानता था कि अगर वो सीधे हमला करेगा तो हिरनी भाग जाएगी। इसलिए उसने एक नई चाल चली। मगरमच्छ धीरे धीरे पानी के ऊपर आया और कराहने लगा। उसने बड़ी बड़ी आवाज़ें निकाली, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। फिर उसने आंसू बहाने शुरू कर दिए। ये आंसू देखकर हिरनी डर गई, लेकिन उसे दया भी आई। उसने पूछा, क्या हुआ मगरमच्छ भाई, आप क्यों रो रहे हैं? भोंदू ने रोते हुए कहा, बहन, मैं बहुत अकेला हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं, मुझे बहुत दुख होता है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। हिरनी को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि शायद मगरमच्छ सचमुच बदल गया हो। वो धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, अगर आपको दोस्त चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। भोंदू की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू सच्चे नहीं बल्कि शिकार के लालच से भरे नकली आंसू थे। जैसे ही हिरनी पास आई, भोंदू ने तेजी से अपना मुंह खोला और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हिरनी फुर्तीली थी। वो तुरंत पीछे कूदी और भागकर दूर चली गई। हिरनी ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे अपने झूठे आंसुओं से धोखा देने की कोशिश की। ये तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू हैं, नकली, झूठे और धोखा देने वाले। जंगल के बाकी जानवर भी ये सब देख रहे थे। वो समझ गए थे कि भोंदू भरोसे लायक नहीं है। उसके नकली आंसू और चालें अब किसी पर असर नहीं करेंगी। धीरे धीरे सब जानवर उससे दूरी बनाने लगे। भोंदू अकेला रह गया, सचमुच अकेला। और इस बार रोने के लिए आंसू भी सच्चे थे, लेकिन अब किसी को उस पर विश्वास नहीं था। इस कहानी से सीख, जो लोग धोखे के लिए झूठे आंसू बहाते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता। यही कारण है कि मगरमच्छ के आंसू मुहावरा नकली या झूठे दुख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।